Assalamu alaikum. I am Arisha Aslam, student of BS Chemistry, Section B. My topic of presentation is cytoplasm. Now, what is cytoplasm? The term cyto stand for cell and plasm mean fluid. Basically, cyto का मतलब हुआ cell and plasm का मतलब है fluid. Cytoplasm is the fluid substance of the cell which fills the cell and is enclosed by cell membrane. साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो सेल की फिलिंग का काम कर रहा होता है और ये इंक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है. दिस फ्लूइड इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन. इसका जो फ्लूइड है वो मेनली कंपोज होता है वाटर से, साल्ट से और प्रोटीन से. दिस साइटोप्लाज्म इज़ अबाउट 80% वाटर. साइटोप्लाज्म जैसे कि एक फ्लूइड सब्सटेंस है, इसकी जो कंपोजिशन है वो 80% वाटर है. दी साइटोप्लाज्म इज यूजुअली कलरलेस इन अपीयरेंस. साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है, अपीयरेंस में इसका कोई कलर नहीं होता. अब साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या हैं? दे आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. 4 साइटोप्लाज्म के मेजर कंपोनेंट हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 पे है साइटोसोल विच इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल. साइटोसोल बेसिकली लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का. ये मेनली वाटर से कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है. नंबर 2 पे है साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन. साइटोस्केलेटन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई ढांचा है, फ्रेमवर्क है. अब साइटो मीन सेल का स्केलेटन जो कि मिलकर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, माइक्रोफिलामेंट से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से. और साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन के साथ मिलकर साइटोसोल की मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है. नंबर 3 पे है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. ये बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या बायोकेमिकल्स हैं सच एज प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और पिगमेंट्स. पिगमेंट के एग्जांपल में हम मेलानिन पिगमेंट ले सकते हैं जो कि हमारी स्किन के सेल में मौजूद होता है जिसकी वजह से कलर डिफरेंस भी आता है. फॉर एग्जांपल जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उनका कलर हमसे लाइट होता है. तो बेसिकली उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट की कमी होती है जिसकी वजह से उनका कलर हमसे लाइट होता है. नंबर 4 कंपोनेंट है ऑर्गेनेलीज. लिटिल ऑर्गन इनसाइड सेल. ये लिटिल ऑर्गन होते हैं जो कि सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस. अब साइटोसोल में और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म बेसिकली एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर. इट कंटेन साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज. ये साइटोसोल को कंटेन करता है और ऑर्गेनेलीज को भी कंटेन करता है. अब साइटोसोल इज़ बेसिकली द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ जेल लाइक स्ट्रक्चर और इट इज़ नॉट हेल्ड बाय ऑर्गेनेलीज. इसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती. अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? नंबर 1 साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस. बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब एनर्जी जनरेशन और यूजेज. एग्जांपल में है ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना और उससे एनर्जी की जनरेशन. नंबर 2 पे है स्टोरेज हाउस फॉर बायोकेमिकल्स. साइटोप्लाज्म बेसिकली स्टोरेज हाउस है बायोकेमिकल्स के लिए. फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा. नंबर 3 फंक्शन है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट मेंटेन सेल शेप एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. साइटोस्केलेटन की वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है और जिसकी वजह से मूवमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मूव कर सकते हैं. नंबर 4 है फंक्शन इट प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनेलीज टू फंक्शन. साइटोप्लाज्म बेसिकली ऑर्गेनेलीज को सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें. Last but not least, function of cytoplasm is most protein are synthesized in cytoplasm. बेसिकली प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में होती है. एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम्स डिस्पर्स फॉर्म में पड़े होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं. That's all about my topic. Thank you.